न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम सीलमपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के मोहिनी चंदेल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। चंदेल जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे जो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, इसका आप क्या करेंगे? ये तो जो महंगाई बढ़ रही है इससे गरीब परेशान है। जो महंगाई ये हो रही है ये होना नहीं चाहिए। सिलेंडर का दाम भी है, पेट्रोल भी है, सभी चीज़, तो गरीब तो बहुत बुरी तरह से टूट लिया है। तो गरीब को तो जीना बहुत परेशानी हो रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। एक तो महंगाई ऊपर से एमसीडी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती है। एमसीडी का तो इतना बुरा हो चुका है जब से सरकार आई है कि उनको रिटायरमेंट है, पेंशन नहीं है। 4-4 महीने हो गए जो सुपरवाइजर दरोगा है उनकी सैलरी नहीं आ रही है, कर्मचारियों की सैलरी नहीं आ रही, लेट होती है। और एक सबसे बड़ी समस्या ये 25-25 साल हो गए हैं जो लोग पक्के नहीं हुए, इतने लोग मर चुके हैं। और जो उनके अपने माँ बापों की जगह उन्होंने नौकरी करी थी वो भी मर चुके हैं। तो इतना इनके साथ शोषण हो रहा है कि बहुत ही बुरा हो रहा है। अफसर सही चल रही है, उनके परिवार का लालन पोषण कैसे चलता होगा? कुछ नहीं है। लोग घरों में पोछा लगा रहे हैं, कोई सफाई कर रहे हैं, कोई अपने सुबह को मिलती है शाम को नहीं मिलती, इस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। कुछ लोग रिक्शा चला रहे हैं, मतलब अपना पेट भर रहे हैं इसी तरीके से। लेकिन गवर्नमेंट जो है सरकार नहीं उनकी तरफ देख रही कि इनको नौकरी दें, इनको पक्का करें, जो पैसा दें। इनका लिटार हो चुके, उनकी पेमेंट नहीं हो रही, कई साल हो जाते हैं। कुछ लोग तो मारे भी गए सर। बहुत लोग मर गए, मैंने बताया ना, जब मर चुके 25-25 साल नौकरी करके 40 साल के हो गए, पक्के ही नहीं हुए। परिवार के लिए भी कुछ अब उनके परिवार को नौकरी नहीं देते, कई साल हो जाते नौकरी नहीं मिलती। तो ये अभी हुआ है, सब पहले नहीं था। सुबह किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे थे आप लोग से? सवेरे हमने ये किया था कि ये एक तो सैलरी को लेकर, एक जो हमारी जो नौकरी जो है उस पर लगा दी गई है, हाजिरी पे लेट सेट आते अफसरों के लिए लगाया था। तो हमने उसको ये कहा था भाई एक से उसको नहीं होएगी हाजिरी, लेकिन ये कह रहे भाई उसको हाजिरी। तो कर्मचारी का क्या है उसके अंदर? कर्मचारी का तो कोई है नहीं, कर्मचारी तो अनपढ़ है, उसको क्या पता फोन कैसे चलेगा नहीं चलेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो फोन चलाना नहीं जानते। तो ये तो सुपरवाइजर की जिम्मेदारी है, वो उसके अटेंडेंट लगा के भेजे। एमसीडी क्या तो उसके लिए वो कहा था, एमसीडी ने जवाब अब देंगे, जो भी करेंगे। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जिम्मेदारी हमारी रहेगी, हम अपने आप जो भी करेंगे वो करेंगे। सर, आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो फिर से प्रदर्शन करोगे आप? वो तो करना पड़ेगा, लेकिन अब तो हम और भी करने जा रहे हैं कि जैसे कि पक्के नहीं हो रहे। हमारे एमसीडी के जो संजय गहलोत जी हैं, वो तीनों निगम के चेयरमैन आज दिल्ली सरकार के, तो उन्होंने उनको कमिश्नरों को बुला के उनको कहा भाई इनको पक्के करो। उन्होंने उनको आश्वासन दिया हम जल्दी कराएंगे। तो हमारे जो संजय गहलोत जी हैं, निगम के चेयरमैन हैं वो, तो उन्होंने सारे समाज को, कर्मचारियों को आश्वासन दिला रखा कि हम पक्के कराएंगे। अगर ये पक्के नहीं करते तो फिर हमारे को हड़ताल करनी पड़ेगी। और गहलोत जी जो है, संजय गहलोत जी, इस बारे में बहुत आम पार्टी ने उनको चेयरमैन बनाया। पहले तो मैं अपने केजरीवाल जी का भी हम धन्यवाद करते हैं कि संजय गहलोत जी को चेयरमैन बनाया। संजय गहलोत जी उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं पक्के करने में, लड़ते चले जा रहे हैं। हाँ जी, वो आम पार्टी का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वार्ड से संबंधित बात करूँ तो वार्ड में सफाई व्यवस्था ठीक है? हाँ, वार्ड में तो सफाई चल रही है ठीक। जो कर्मचारी हैं समय पर आ रहे, समय पर जा रहे, काम कर रहे हैं। वार्ड में हमारे में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। सर, पार्टी अगर आपको मौका दे आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए 22 में, तो आप लड़ेंगे? देखिए, पार्टी तो जिसको देगी मौका वो देंगे जैसे कि उनके हुआ। लेकिन मैं केजरीवाल जी के काम से बहुत हम खुश हैं। जैसे कि एजुकेशन का है, शिक्षा के अंदर सुधार है, अस्पतालों में बहुत सुधार है, देखभाल हो रही है। युवाओं के लिए बिजली, पानी, बत्ती, बिजली का बहुत हमारे बहुत जीरो आते हैं। तो मैं हम नहीं, सारा जो दिल्ली वासी सभी खुश हैं। अब भाई ये अच्छा काम हो रहा है, तो हम तो केजरीवाल जी का धन्यवाद करते हैं। टिकट तो लड़ना ना लड़ना दूर की बात है, जो समाज सेवा हो रही है केजरीवाल जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हम इनके अच्छे के ऊपर ही इनको
वोट दिलवाएंगे और देंगे भी। तो क्या लगता है सर, जो 22 में चुनाव होंगे उसमें केजरीवाल जी आ रहे हैं पर 22 में जो केजरीवाल जी आएंगे और आना चाहिए। एमसीडी जीत रही 272 की फाइट में सर। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आज पब्लिक परेशान है तो सारी सीटें हमारी आनी चाहिए। और मोदी जी की सीट नहीं आएगी? मोदी जी के आएंगी जहाँ तो दिल्ली में तो केजरीवाल जी की जय जयकार होनी है, क्योंकि हम सब परेशान हैं। तो इसलिए सब केजरीवाल जी को ही लाएंगे। एमसीडी में बीजेपी के जो निगम पार्षद है वो काम नहीं कर रहे, कर्मचारी सब परेशान हैं इनसे। तो कर्मचारी परेशान होने पर कर्मचारी तो नहीं बीजेपी को वोट देगा। तो इसलिए हम आपसे पहले आप महर्षि वाल्मीकि मंदिर के प्रधान भी हैं, इसके नेतृत्व में आप क्या काम करवाते हैं? मैं तो ये है, मेरे को 40 साल हो गए गुरु महाराज की सेवा करते हुए। जब मैंने इमृत लिया था, गुरु धारण किया था, हमारे पूछकर भी करते थे यहाँ पर मंदिर में, तो मैंने गुरु बनाया था। जब से अपने उन्होंने बताया था अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए, हमारा धर्म है, तो महर्षि वाल्मीकि भगवान की सेवा करनी चाहिए। जब मैंने गुरु जी के विचार सुने, सत्संगों में गया, तो मेरे को लगन हुई कि जो भी है तो महर्षि वाल्मीकि है, तत्कालदर्शी बताया गया इनको, तो इनसे बड़ा कोई नहीं है। तो हम तो, मेरा परिवार, हम सब, हमारे में से हम तो इसके भगत है पूरा, हमारा वाल्मीकि समाज तो पूरा, और हर कौम इनके नाम की दीवानी है। रामचंद्र जी भी, सीता मैया भी। धन्यवाद सर।